तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजेंद्र स्पीच चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, आज इसके प्रकार बताएंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, इससे मतलब कौन कौन सा नाम है और क्या क्या होता है, इससे के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, आइए हम मुद्दे पे बात करते हैं। क्लास 10, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, नाउन जो होते हैं ना, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब ये, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दिए हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बड़े विशेष बढ़िया से समझा देते हैं। देखिए, नाउन, ठीक है, जैसे नाउन के मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन के मतलब होता है सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, ठीक है, वर्ब मतलब होता है क्रिया, एडवर्ब मतलब होता है संबंध सूचक। ठीक है, देखिए, ये जब आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम नाउन का लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नाउन का हम एक परिभाषा लिख दिए हैं इंग्लिश में, फिर हम हिंदी में लिख देते हैं। ये नाउन इज द नेम, ठीक है, ऑफ द पर्सन, ऑफ पर्सन प्लस आर थिंग्स। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है कि किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम को जो प्रदर्शित करता है उसी को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, किसी, ठीक है, व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, वह नाम को प्रदर्शित करता है, ठीक है, करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, या संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसी को नाउन कहते हैं। ठीक, जब आप लोग पढ़ोगे भाई ना तो ये समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग का मतलब एक टीचर का वो होता है आप लोगों को गाइड करना। ठीक है, हम लोग आपको एक चीज समझा देते हैं, आपको उसी आधार पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन का परिभाषा लिखे हैं इंग्लिश में। नाउन, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, प्लस आर थिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या नाम के स्थान, जो नाम के स्थान को प्रदर्शित करता है उसी को हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। ठीक, देखिए, दो तीन चीज जरूर याद रखना। अगर आप इस चीज को अगर आप नहीं ढंग से पढ़ोगे तो आप टेंस नहीं बना पाओगे। मैंने टेंस बता दिया है, वो जो एक वीडियो पहले से मेरा पढ़ चुका है उस पर हमने टेंस बता दिया है। ठीक है, तो हमने सोचा अरे यार, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताएं, इसके बाद में हम टेंस बताएं तो और बेटर रहेगा। तो इसलिए आज हम लेके आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो नाउन की परिभाषा हमने आपको बता दिया। नाउन, ठीक है, ये नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, प्लस आर थिंग। ठीक है, इसके मतलब ये होता है किसी नाम, या जैसे मान लीजिए मोहन गोंडा, ठीक है, चेयर आदि। ठीक है, और इसमें हिंदी में लिख दिया है किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, या नाम के स्थान को जो प्रदर्शित करता है उसी को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लिया जयपुर, लखनऊ, कानपुर, गोंडा, है ना, बहराइच, है ना, और जैसे मान लिया मोहन, सोहन, सीता, है ना, जहां ये चीज आ जाए उसी को हम नाउन या प्रोनाउन, नाउन, ठीक है, नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये चीज आपको याद करना है। और मान ली, देखिए, ये जो हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, पोजीशन और जो कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इसके बारे में परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा। इसका परिभाषा छोटा छोटा रहता है, एक एक लाइन का, उसको आपको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, क्रिया क्या कार्य करता है वो आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए नाउन की, जैसे किसी ने पूछ लिया नाउन, नाउन हिंदी क्या होता है, संज्ञा। तो संज्ञा का मतलब होता क्या है, ठीक है, तो संज्ञा का मतलब यही होता है जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, या जैसे मोहन, सोहन, ठीक है, सीता, गीता, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, ये सब जो जैसे जो प्रदर्शित करता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ब होगा, ऐसे एडवर्ब होगा, ऐसे इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन होगा, ऐसा कंजक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, इसी के आधार पर आपको याद करना है। जब आपको ये चीज याद हो जाएगा तो आपको टेंस जब बनाओगे ना तो आप बहुत गजब का टेंस बनाओगे, आपको हर चीज याद रहेगा। मान लीजिए हमने टेंस में दिया कि राम गाना गाता है, ठीक है, राम गाना गाता है, किस चीज में है,
ये नाउन में है कि प्रोनाउन में है ना, ये कौन टेंस में है, एडवर्ब में है कि प्रोनाउन में है कि नाउन में है, ठीक है, किस टेंस के अंदर आता है ना, ये चीज आपको जब आपको पता होगा, ठीक है, तो आप बता दोगे ये नाउन में आता है, संज्ञा में आता है। क्यों? राम गाना गाता है, राम क्या है, एक भाई राम एक क्या हुआ, एक व्यक्ति का नाम हुआ है ना, व्यक्ति का नाम हुआ राम, है ना, तो वो क्या हुआ, वो नाउन में चला गया, संज्ञा में चला गया, ठीक है। गाना गाता है, गाता है किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, गाता है जिसमें ता है, ती है, ते है, ठीक है, आज शब्द आते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, मतलब सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बारे में हमने वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज भाई आपको याद करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे ये सब वर्ड ये सब आते हैं, बहुत आते हैं, जब आपको याद हो जाएगा तभी आप आगे टेंस बना पाओगे, ठीक है। तो ये रहा आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।